नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से है। कार्मिकों के आवास निर्माण के लिए राशि की मंजूरी। सीएम त्रिवेंद्र ने गैरसैंण में निर्माण के लिए 4 करोड़ 59 लाख रुपए की मंजूरी दी है। स्वीकृत राशि का करीब 40% यानी कि 1 करोड़ 83 लाख की राशि जारी करने पर सहमति दी और गैरसैंण विकास परिषद के लिए स्वीकृति 3 करोड़ से लगभग 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। तो सीएम त्रिवेंद्र ने मुनि की रेती स्कूल का नाम परिवर्तित किया है। स्वामी शिवानंद मेमोरियल राजकीय प्राथमिक स्कूल करने की सहमति दी है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर वित्त मंत्री एडुसेट परियोजना के लिए 10 पदों के प्रस्ताव में से 6 पदों के सृजन करने पर सहमति दे दी है। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में पुलिस थाना धरासू में टाइप 2 के 4 और टाइप 3 के 2 आवासीय भवनों के निर्माण पर सहमति दी है। इसके साथ ही सीएम ने इंडिया रिजर्व वाहिनी द्वितीय के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि 2 करोड़ 73 लाख जारी करने की भी मंजूरी दी, जबकि जिला योजना के लिए प्राविधानित धनराशि 665 करोड़ 50 लाख के सापेक्ष 550 करोड़ जारी की जा चुकी है। तो गैरसैंण के निर्माण के लिए 4 करोड़ 59 लाख रुपए की मंजूरी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने दी है। तो फाइम तन्हा रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फाइम, कार्मिकों के आवास निर्माण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने मंजूरी दी है और साथ ही गैरसैंण में निर्माण के लिए 4 करोड़ 59 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। क्या कुछ जानकारी और कितना विकास अब इससे गैरसैंण में होगा और कितनी गति मिलेगी, जानना चाहूंगी। फाइम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये मुख्यमंत्री ने जो ये वित्तीय मंजूरी दी है, पैसा जारी किया है, ये एक अगर विकास के नजरिए से देखते हैं जो विकास योजनाएं हैं काफी महत्वपूर्ण है। और गैरसैंण को लेकर के जो फैसले लिए पिछले दिनों, उन फैसलों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लगातार त्रिवेंद्र सरकार बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो ये अब पैसे स्वीकृति के साथ साथ पैसे जारी भी किए हैं, ये एक अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि जो विकास के काम है, ना सिर्फ घोषणा की बात है बल्कि वो आगे भी बढ़ रहे हैं गैरसैंण को लेकर के। और जिस तरीके से जो कार्मिकों का आवास है, यानी कर्मचारियों के आवास के निर्माण को मंजूरी दी थी पिछले दिनों, अब उसके लिए पैसा भी जारी कर दिया गया है। तो ये और गैरसैंण विकास परिषद के तहत बहुत सारे निर्माण काम हो रहे हैं। वहाँ जो उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, कई निर्माण कार्य होने हैं, वो तमाम क्योंकि जो गैरसैंण विकास परिषद मुख्य तौर पर गैरसैंण के डेवलपमेंट को लेकर के बनाई गई थी, तो लिहाजा ये बड़ी बात है। और अगर हम कहें कि जो टिहरी जिले का जो स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, उसका नाम स्वामी शिवानंद मेमोरियल स्कूल के नाम से रखा गया है। तो ये एक जो पूर्वज हैं उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए, नमन देते हुए, उनका सम्मान करते हुए ये फैसला लिया गया है। तो अगर हम इस सारे फैसलों में देखते हैं तो इसमें कई ऐसे फैसले हैं जो अलग अलग, इसमें मुख्यमंत्री की वाला क्षेत्र से संबंधित भी फैसला है। ये वित्तीय स्वीकृतियां जारी होना, ये एक बात का द्योतक होता है कि केवल घोषणाएं तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार उनको अमल में लाने के लिए कोशिशें भी कर रही है और उनमें अमल में लाने के लिए पैसा भी जारी किया जा रहा है। तो ये इस बात का द्योतक होता है। जी चलिए फाइम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गैरसैंण विकास परिषद के लिए भी 3 करोड़ से 1.5 करोड़ की राशि है जो कि स्वीकृत की गई है। तो मुनि की रेती स्कूल का नाम भी परिवर्तित किया गया है। स्वामी शिवानंद मेमोरियल राजकीय प्राथमिक स्कूल करने की सहमति दी है, मुनि की रेती के स्कूल का नाम परिवर्तित करके। तो अब रुख करेंगे चर्चा की तरफ। कुंभ की तैयारियां अधूरी हैं। कुंभ मेले की तैयारियों से हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। 22 फरवरी तक अधूरे काम पूरे कराए जाएं। 22 फरवरी तक अधूरे काम पूरे करने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। केंद्र को मेले की तैयारियों की सूचना जल्द दी जाए ताकि एसओपी जारी हो सके। तो मेला परिसर में इतने टेंट लगाए जाएं कि उनमें 50 लाख लोग रह सके। मेलार्थियों के खाने और कोरोना जांच की भी व्यवस्थाएं कराई जाए। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव हरिद्वार डीएम को कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। मेलाधिकारी स्वास्थ्य सचिव को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। तो हाईकोर्ट नाराज है क्योंकि कुंभ की तैयारियां अधूरी रह गई हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में इस बार कुंभ मनाया जा रहा है और उसी के मेले का आयोजन
शुरू हो गया है मकर संक्रांति से, जो कि मार्च तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि कुंभ की तैयारियां अभी तक अधूरी हैं। कुंभ की तैयारियां पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने खासा नाराजगी जाहिर की है और हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि 22 फरवरी तक अधूरे काम पूरे करा लिए जाएं। 22 फरवरी तक अधूरे काम पूरे कराने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार को। तो केंद्र को मेले की तैयारियों की सूचना जल्द दी जाए ताकि एसओपी जारी हो सके और मेला परिसर में जितने भी टेंट लगाए जा रहे हैं ये निश्चित किया जाए कि कम से कम 50 लाख लोग वहां पर ठहर सके। तो कुंभ की तैयारियों पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने खासा नाराजगी जाहिर करते हुए ये तमाम बातें कही है। तो कुंभ की तैयारियों पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। कुंभ मेला भव्य होगा। विनोद सुयाल ने कहा कि कुंभ मेला भव्य होगा। हाईकोर्ट ने कुछ जानकारियां मांगी है, एसओपी भी जल्द जारी हो जाएगी, हाईकोर्ट को जानकारी दी जाएगी। विनोद सुयाल ने ये तमाम बातें कही हैं कि कुंभ मेला भव्य ही होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने कुछ जानकारियां मांगी हैं, वो जानकारियां उन्हें जल्दी ही दे दी जाएंगी, साथ ही एसओपी भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। कुछ लोग इस समय संकोच करेंगे आने में, तो संख्या कुछ कम रहेगी और ये भी रहेगी कि कोविड जांच करनी भी आवश्यक रहेगी, क्योंकि हमको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तरफ महामारी भी देखनी पड़ेगी तो एक तरफ कुंभ भी देखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी धर्मावलंबियों को और सभी साधु संतों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार कुंभ के प्रति पूरी संवेदनशील है। कहीं पर भी कोई असुविधाएं नहीं होंगी। कोर्ट ने भी उस बारे में पूछा है, तो मैं कोर्ट को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय के निर्णयों का सबका सम्मान किया जाएगा और हम एक अच्छे कुंभ, दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। कोई भी असुविधा किसी को नहीं होगी। ये जो विरोधियों के भ्रमजाल में न फंसे, जो विरोधी जो कभी जिनका कुंभ से क्या मतलब, जो केवल जिनका काम केवल तुष्टिकरण का था और तुष्टिकरण के आधार पर देश में राज कर रहे थे, वो हमें शिकार रहेंगे कुंभ कैसे होगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, अब उच्च न्यायालय ने भी कुंभ के तैयारियों को लेकर असंतुष्टता जाहिर की है, अपनी नाखुशी प्रदेश सरकार के साथ जाहिर करी है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि विपक्ष ने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया कि कुंभ में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो बिल्कुल भी स्थायी प्रवृत्ति के नहीं हो रहे हैं और जिस तरह का भव्य कुंभ होना चाहिए उसको लेकर सरकार जो है संवेदनशील नहीं है। ये केवल एक पर्व नहीं है, केवल एक मेला नहीं है, ये हमारी आस्थाओं का प्रतीक है, ये हमारी परंपराओं का प्रतीक है। और जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्री निशंक जी ने भी आकर कहा कि पैसे की बर्बादी कुंभ के अंदर हो रही है, उसके बाद भी त्रिवेंद्र सरकार कुंभ के आयोजन को लेकर गंभीर नहीं दिखाई पड़ती है और संवेदनहीनता कहीं दिखाई पड़ रही है। वो मुस्तैदी, वो चाक चौबंद व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है और ये लगातार हर तरफ से ये बातें अब उठने लगी है। तो कुंभ मेले की तैयारियों से हाईकोर्ट नाराज है और साथ ही उत्तराखंड सरकार को ये कहा है कि 22 फरवरी तक तमाम काम पूरे करा लिया जाए और जल्दी ही एसओपी भी जारी की जाए। और हमने आपको सुनाया कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। अब रुक करते हैं चर्चा की तरफ। नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। स्वागत है आपका नवीन जी, न्यूज़ 1 इंडिया पर। संजय भट्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता, आपसे बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर संजय जी। और राजेश चमोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर राजेश जी। ठीक, शुरुआत करेंगे। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। आखिर लगातार बीजेपी ये कहती रही कि कुंभ की तैयारियां पूरी है, जब भी बात हुई आई और जब भी मुद्दा उठा। लेकिन अब हाईकोर्ट का जिस तरीके से रुख सामने आया है उससे तो यही लग रहा है कि जितना भी वक्त मिला है बीजेपी को उसमें वो काम पूरा ही नहीं कर पाई और यहाँ पर कुंभ मेला शुरू हो गया। कोर्ट के माध्यम से, उच्च न्यायालय के माध्यम से सामने आ गई है कि कुंभ में कुछ भी काम नहीं हुआ। आयोजन किया गया, इसमें 2 लाख वो 0 वर्ष सरकार है।
वो उत्तराखंड की जो सरकार है वो कोई काम करती ही नहीं है, सिर्फ कागजों पे दिखा देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। और अगर आप कुंभ मेले के स्थान पे जाएंगे, कुंभ क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं। आप ये बताइए, कोई बाहर से आएगा उनके लिए ठहरने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, एक तंबू तक नहीं लगाया है। हाईकोर्ट तो कह रहा है 50 लाख लोगों के ठहरने के लिए लगाया जाए, इन्होंने तो एक नहीं लगाया। इनके केंद्रीय मंत्री निशंक जी स्वयं आके कहते हैं कि यहाँ लीपापोती हो रही है, काम नहीं हो रहा है कुंभ में, फिर भी उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रहती है। स्पष्ट है कि जीरो वर्क सरकार है और ये किसी तरह से लीपापोती करके कुंभ के लिए आया सारा पैसा इधर से उधर करने की जुगत में है। ठीक, हमारे साथ नवीन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, स्वागत है आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर। नवीन जी, जी नवीन जी, बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि काम पूरा है कुंभ का, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए कि कुंभ शुरू हो गया, लेकिन हाईकोर्ट की अगर दलील सुनी जाए, हाईकोर्ट की अगर बात सुनी जाए, तो हाईकोर्ट तो खासा नाराज है। फिर वो जो काम को लेकर लगातार बीजेपी दावे कर रही थी, वो कहाँ गए? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनके अनुसार सरकार उससे पहले भी काम कर रही थी, और कहीं कोई अगर कमी रही होगी, क्योंकि कोरोना का काल था और उस दौरान जो है काम की गति केवल हरिद्वार में नहीं पूरे विश्व में धीमी पड़ी, बंद हुआ काम, लेबर को जो है भेजना पड़ा, लेबर की दिक्कत रही। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कुंभ के प्रति बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत निष्ठा के साथ और पूरी शिद्दत के साथ जो है लगी हुई है। आप इस बात की गंभीरता समझ सकते हैं कि सरकार के मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं हरिद्वार जाकर कार्यों के निरीक्षण कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है मुझे कि हरिद्वार का कुंभ दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ संपन्न होगा और सुरक्षा के साथ संपन्न होगा। इसका भी सरकार विशेष ख्याल रख रही है। ठीक है जी, हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। राजेश जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भव्यता और दिव्यता के साथ कुंभ का आयोजन किया जाएगा, और जबकि अभी तक काम भी अधूरा है। जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से बातें कही गई हैं तमाम, आपको क्या लगता है कि उतना ही भव्य और दिव्य होगा ये कुंभ? देखिए रितु जी, ये तो क्लियर हो गया है कि ये सरकार पिछले 4 साल से हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पे काम कर रही है। आपने देखा होगा तमाम, इससे पूर्व में भी कम से कम 17-18 बार हाई कोर्ट ने सरकार को फटकारा है, और हर जो अव्यवस्थाएं सरकार ने फैलाई उसके खिलाफ। अभी भी सरकार ने कहा है कि राज्य में, आप देखिए कितनी गंभीर बात है कि राज्य में कुंभ होने जा रहा है, 12 साल बाद हमें मौका मिला है, और कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि वे लोगों के रहने की, खाने की, पीने की, सोने की सारी व्यवस्था सरकार समय पे करे। कोरोना काल का नाम लेके ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना के कारण एक गति धीमी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, इससे पूर्व में इनके मंत्री माननीय निशंक जी ने भी कहा है कि भाई आपने फ्लाईओवर पूरे नहीं किए, पुलों का निर्माण पूरा नहीं किया, गड्ढे अभी तक भरे नहीं, जो हरिद्वार के आसपास सौंदर्यकरण होना था हर की पड़ी का, उसका अभी तक किया नहीं। तो सरकार कार्य क्या रही है, मेरी अभी भी समझ नहीं आ रही है। पूरा राज्य दे चुका है, ये 4 साल से सोने वाली सरकार है। पिछले 1 साल के अंदर जिस प्रकार ठाकुर साहब कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी गए हैं, मुख्यमंत्री जी पूरे कोरोना काल में 1-2 बार बाहर निकले हैं, और जिस दिन निकले हैं वो तब निकले हैं जब इनके राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता इनका राज्य में आ रहा है, उससे भी निकल रहे हैं। कोरोना का आप देख के ये अपने को, अपने जो नाकामियां उनको छुपाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कितने बड़ा, मतलब ये भव्य आयोजन हमारा, हम सब लोग हिंदू लोग, हमारी आस्था का प्रतीक है, और धर्म नगरी में हमारा सौभाग्य है कि देश के 4 जगह जहां, उनमें से एक हमारा हरिद्वार ऐसी जगह है जहां कुंभ होना है, और सरकार की व्यवस्था ही नहीं है। भाई कोरोना काल चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कोरोना काल चल रहा है। अभी आपको याद होगा, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अभी कुछ दिनों पहले कहा कि अगर सरकार की बस की अगर बात नहीं है तो हमें बोले हम कुंभ की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी लगाया, सरकार अगर रैलियां कर रही है, प्रचार कर रही है, किस आधार पर कर रही है, उस टाइम कोरोना काल कहा जा रहा है इनके लिए। लेकिन पूर्ण रूप से, क्योंकि फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है सरकार के हाथ में, क्योंकि पता है प्रचंड बहुमत के लोगों ने सरकार दे रखी है, हमने मनमर्जी से काम करना है, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। 11 आप देखिए, सरकार कह रही कि 22-26 तक हमें जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगे? इनको तो फटकार पड़ी है ना कि भाई आपने कुछ व्यवस्था नहीं की है। तो मेरी समझ से परे है कि सरकार पिछले 4 साल से क्या कर रही है। पहले तो इनको तैयारी लगातार 4 साल से शुरू कर देनी चाहिए। जब इस सरकार में आए हैं 17 से शुरू करते हुए धीरे धीरे गति, देखो काम समय लगता है, लेकिन आप तो केवल राजेश जी, नवीन जी से जान लेते हैं। नवीन जी, समय तो काफी था, और ये तो नहीं है कि अचानक से तय हुआ कि यहाँ कुंभ होगा, ये तो पहले से ही निश्चित होता है, तो आखिर समय कैसे कम पड़ गया आपके पास?
तैयारियां पूरी क्यों नहीं हुई? और जिस तरीके से खुद केंद्रीय मंत्री, ये तमाम बातें आप सुन ही रहे हैं, केंद्रीय मंत्री निशंक ने भी ये बात कही है कि यहाँ पे पैसे की बर्बादी हो रही है। आखिर किस तरीके से पैसे की बर्बादी हो रही है, बताइए, जवाब दीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 4 साल से पहले सरकार ने बैटरी हरिद्वार का काम नहीं स्टार्ट हो गया था कि सरकार सत्ता में हरिद्वार कुंभ के लिए जो है तैयारी की थी। पिछले वर्ष से जो है तैयारी काम शुरू हुआ और जो बड़े काम थे वो पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं। आप देखते कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर, हरिद्वार का राष्ट्रीय राजमार्ग कांग्रेस के शासन काल में 5 साल अधूरा पड़ा रहा, कभी इस और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब हमारी सरकार ने आते ही अब देख लीजिए सारे फ्लाईओवर तैयार हैं, रोड हरिद्वार का तैयार है। जिस हरिद्वार को पहुंचने में देहरादून से 2-2.5 घंटे लगते थे, अब वहाँ 1-1.25 घंटे में जो हम पहुंच रहे हैं। और जो बचे हुए कार्य हैं कुंभ के, उनको भी जो है निश्चित समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा। और बहुत शिद्दत के साथ जो है सरकार लगी हुई है। मेरा जो है सभी लोगों से विशेष निवेदन है, कृपया कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन पर राजनीति न करें, सकारात्मक जो है रुख रखें और केवल राजनीति करने के लिए जो है इस निंदा न करें। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है, आस्था का मुद्दा है, तो इस पे राजनीति न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकार का सबका सहयोग करना चाहिए कुंभ पे। ठीक, नवीन जी। संजय जी, यहाँ पर नवीन जी का कहना है कि इस पे राजनीति हो रही है और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नवीन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुंभ एक आस्था का प्रश्न है, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। और राजनीति क्यों हो रही है, नवीन जी को ये सोचना चाहिए। आप ये बताएं कि आप गंगा माता जो हमारी आस्था का प्रश्न है उसको स्केप चैनल ने नाम दे देते हैं हर की पेड़ी पर, ठीक है। और फिर हम आवाज उठाते हैं तो आप कहते हैं कि आस्था पे राजनीति हो रही है। आप गंगा माता का नाम चेंज कर देते हैं जहाँ कुंभ होने वाला है वहां पर, और उसका नाम स्केप चैनल यानी किनारे से बहने वाली नहर कर देते हैं, कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ अपने लोगों के प्रतिष्ठान बचाने के लिए शायद किया गया इनके द्वारा, या किस लिए किया गया। तो क्या वहाँ पर आस्था का प्रश्न नहीं था, क्या वहाँ पर हिंदुत्व का प्रश्न नहीं था, क्या वहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि का प्रश्न नहीं था कि उत्तराखंड है, यहाँ गंगा माता का नाम अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा। और दूसरी बात जो स्पष्ट है कि कुंभ का जो मामला है वो जब भी कुंभ आता है तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बिहार में होता था कि बाढ़ आएगी और माल आएगा, जैसे कि बंदरबाट होगी, वही यहाँ हो रहा है उत्तराखंड में कि कुंभ आता है, केंद्र से पैसा आता है। संजय जी, सबसे बड़ी बात तो क्या स्केप चैनल तो हटवाया है बीजेपी ने, ये जो नाम की घोषणा हुई थी, जो बदलाव किया गया था वो तो बीजेपी के कार्यकाल में हटा है। खैर, ये जो आपने अभी बात कही कि बाढ़ आएगी तो माल आएगा, तो नवीन जी जवाब दीजिए। तो यानी कि इंतजार हो रहा है कि अब कुंभ आएगा तो फिर माल आएगा, इसी वजह से ये काम अधूरे रह गए हैं, कमाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में इतने शानदार कुंभ आयोजन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ 1 रुपए की भी अनियमितता नहीं हुई, विश्व रिकॉर्ड बने और कितनी भव्यता के साथ और दिव्य के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनकी अगुवाई में कुंभ का शानदार जो सफल आयोजन हुआ। इसी प्रकार जो है उत्तराखंड में भी, हरिद्वार में भी कुंभ का सफल, भव्य और दिव्य आयोजन होगा। अरे नवीन जी कब होगा? आज पहला स्नान था, टॉलरेंस की आज सरकार, मकर संक्रांति है, आज पहले हुआ ना कभी हो सकता है, आज उत्तरायणी है। सरकार नहीं है कि आज सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में शनिदेव के घर में प्रवेश कर गए हैं। कुंभ का आयोजन आज से होना चाहिए। क्या अब आप हिंदुत्व को भी बदलेंगे? नवीन जी बताइए, आज पहला दिन है, कुंभ की शुरुआत तो हो चुकी है, आखिर कब होगा कि जब कुंभ खत्म हो जाएगा तब तैयारियां पूरी होंगी क्या? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ जो बड़े निर्माण थे इनमें समय लगना था, वो निर्माण फ्लाईओवर, बड़ी सड़कें, स्थायी निर्माण कंप्लीट हो चुका है। थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको भी बहुत तेजी से, क्योंकि कोरोना काल के दौरान 7 से 8 महीने तक आप देखिए काम बंद रहा और सुरक्षित क्यों बोल रहे हैं नवीन जी? नागरिकों का देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम लॉकडाउन के दौरान चलता रहा, बिल्कुल जारी रहा। वो अब जो है पटरी पे आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य बिल्कुल जारी रहा, लगातार कार्य चलता रहा। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कोरोना के नाम पर आप बरगला रहे हैं उत्तराखंड की जनता को।
पूरे हिंदुस्तान को बरगला रहे कोरोना के नाम पर। कौन लोग करते हैं ये सब जानते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। स्मार्ट सिटी का काम कैसे जारी रहा देहरादून में? जानती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के कारण कुंभ में देर हो रही है, कुंभ के कार्य में, तो ठीक, ये आपकी राजेश गलत जी बात से है, जानते क्योंकि हैं। राजेश जी, देहरादून में लगातार काम चलता रहा। नवीन जी का कहना है कि कोरोना की वजह से कुंभ की तैयारियों में देरी हुई है और जो बड़े बड़े निर्माण थे वो अधूरे रह गए हैं, लेकिन इसकी वजह सिर्फ कोरोना है, बाकी और कोई देरी नहीं, क्योंकि पूरे देश में ही काम रुक गए। उनका कहना है तो कुंभ की तो बात ही क्या है जी। देखिए अब ये सरकार जाने वाली है। 4 साल हो चुके हैं, 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। 4 साल में जो 3 साल, ठीक है 1 साल मानते हैं कोरोना रहा है, इससे पहले 3 साल में क्या सोच रहे राज्य में, जिस प्रकार अभी भटजी ने भी कहा कि देहरादून जैसी जगह पे ने स्मार्ट सिटी नाम पे पूरा सड़कों को खोद दिया है, पूरे नदी नालों को खोद दिया है। ये इस टाइम कोरोना काल में, मतलब जब देहरादून की बात आती है कहते हैं कि कोरोना काल में हमने काम कर रहे हैं हमारी सरकार, और जब कुंभ की बात आ रही है तो कह रहे हैं कि कोरोना काल के कारण काम लट के रहे। अरे भैया सरकारी तंत्र है भाई, जो चीजें व्यवस्थाएं चलनी है वो चलनी है। आपने तो कुंभ में केवल लोगों के रोजगार छीने, लोगों को घर बिठाया, बाकी आपने किया क्या कोरोना काल में? कोरोना काल में आपकी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि आपको पता है 4 साल पहले, मुझे याद है, ये कहते हैं राजनीति की बात, जब 2000 आपको याद होगा 2013 में जब देश राज्य में हमारी आर्थिक घटना घटी थी केदारनाथ में, तो इनके जो इस टाइम वर्तमान में सांसद है, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे अजय भट्ट जी, इनका बयान पूरे देश भर छपा था कि लोग जो बाहर से यात्रा करने आ रहे हैं अपनी जान जोखिम डालने उत्तराखंड आए, और कम से कम 4-5 साल तक यात्रा नहीं असंभव है। मतलब इनके बड़े बड़े नेताओं के बयान थे। हमारी सरकार थी, कांग्रेस की इच्छा शक्ति थी, माननीय हरीश राव जी थे, हमारे प्रीतम सिंह जी थे, तमाम लोग उन लोगों ने मेहनत के साथ काम किया है। और अगले साल वर्ष 2014 में आपने देखा होगा बम्पर लोगों ने यहाँ पे यात्रा की थी। 1 साल के अंदर इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद, प्राकृतिक आपदा थी ये। और ये कोरोना काल इनका एक ड्रामा था। इन्होंने जब मन चाहा तब खोला। शराब की दुकानें कैसे खोल लेते ये? सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक शराब की दुकानों में लाइन लगी हुई थी। उसमें कोरोना काल नहीं है, उसके लिए छूट है। लेकिन कार्य करने, गति कार्य जो राज्य सरकार के जो काम होने थे, जो कुंभ का आयोजन होना था, 4 साल से तैयारी करते, धीरे धीरे काम होते। अब रही बात, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा तो कोरोना बेचारा उसी का रोना है राज्य सरकार ने, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं पाए। जिस दिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं उसमें रैलियां दबा के कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं बिना मास्क के, और अगले दिन पेपर में मुख्यमंत्री जी का ऐड आ रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर ये बात है कि कोरोना का बहाना है, लेकिन यहाँ पे नाकामी छुपाना है। तो नवीन जी जवाब दीजिए। देखिए मुझे हंसी आती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात पर। पूरा विश्व जिनकी कार्यशैली पर, जिनकी प्रशंसा कर रहा हो, आपको मुझे आप पे आ रही है भैया, 4 साल हो गए, होने वाला है आज पहला पूछ के तुम्हारी सरकार कर क्या रही है? जवाब दिया आपको कितनी बार? 11 पे सुनना नहीं है। अरे भाई केंद्र में क्या हाल हो रखा है सुनना नहीं है। 16 राज्य सरकारें चलेगी सुनना नहीं है। अरे भैया कौन से तुम्हारी अरे भैया जाने वाली है सरकार, यहाँ भी जाने वाली, चिंता न करो ठाकुर साहब, यहाँ भी जाने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर वोट पड़ जाए तो मान जाओ, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हो, झूठ नाम पे जगह जगह झूठ बोल के। ठीक है राजेश जी, अभी तक हमने आपको सुना, नवीन जी को बात पूरी करने दीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। नवीन जी बात पूरी कीजिए, क्योंकि हालांकि वक्त आपके पास भी बहुत कम है, क्योंकि शुरू हो चुका है कुंभ, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ और इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। नहीं देखिए, हम आपको कह रहे हैं जो काम उनको हम पूरी शिद्दत के साथ। तो ये भव्यता और दिव्यता कैसे आएगी जब काम ही पूरा नहीं है? बताइए जरा। कोरोना भी तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। कोरोना ने कुछ नहीं किया, उस बात का मैं जवाब दे रहा था। WHO जो तारीफ कर चुके हैं कोरोना काल में, कोरोना से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की, ये लोग यहाँ बैठ के जो है झूठे आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जनता जवाब दे देती है, जनता देखती है, जनता जानती है कि किसने कितना काम किया कोरोना काल में। आप देखिए जो विश्व रैंकिंग में नंबर 1, 2, 3 देश है, उनका हाल देखिए और भारत का हाल देखिए। जो WHO की रैंकिंग में 96 भारत है। ठीक, नवीन जी बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद और संजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अब हाईकोर्ट ने तो ये बात कह दी है कि 22 फरवरी तक ये काम पूरे हो जाने चाहिए और SOP जारी हो जानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ की शुरुआत हो चुकी है आज से, लेकिन अभी तक हकीकत यही है कि काम पूरे नहीं है और इस बात को किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता है। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।